नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं दिन की सबसे बड़ी बहस महाभारत। महाभारत में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पहले कश्मीर में युवाओं को भड़काकर आतंकी बनाता था और भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देता रहा है। उसी तरह पाकिस्तान अब दूसरी साजिश, खालिस्तानी साजिश रच रहा है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोगों को भड़काकर, सिखों को भड़काकर खालिस्तान की आग जलाना चाहता है। भारत इसका भी कड़ा जवाब देगा। तो आतंकिस्तान की खालिस्तानी चाल पर होगी आज की सबसे बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। फिर सामने आया पाकिस्तान का पाप। आईएसआई का डर्टी गेम बेनकाब। आतंकिस्तान को करारा जवाब। इमरान खान को अपने इशारे पर नचाने वाली आईएसआई की नापाक साजिश का खुलासा हुआ है। आईएसआई और इमरान खान ने भारत में खालिस्तानी आतंक की साजिश करने की कोशिश की है। इसका खुलासा खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के वीडियो से हुआ है। यह वीडियो जांच एजेंसियों के हाथ लगा है, जिसमें दिल्ली को दूसरा खालिस्तान बनाने की धमकी दी गई है। यानी पाकिस्तान के जनरल बाजवा और इमरान खान के इशारे पर भारत में आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक नकली रेजोल्यूशन बनाकर, जो असली रेजोल्यूशन हमने सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ, इस रेफरेंडम के खिलाफ निकाला था, उसका एक नकली रेजोल्यूशन बनाकर सोशल मीडिया पे डाला कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उनका सहयोग कर रही है। ये पूर्ण तौर पर एक फ्रॉड है, जिसकी हमने जानकारी दिल्ली पुलिस को भी दी और मैंने उनको ये फ्रॉड जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया उसके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। हमारा किसी भी सिख फॉर जस्टिस से या किसी ऐसे रेफरेंडम से वास्ता नहीं है। ईमेल, ऑडियो कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पंजाब, हरियाणा के साथ दिल्ली में भी रेफरेंडम के लिए वोटिंग कराने की बात कही जा रही है। खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम की मांग के खिलाफ दिल्ली के यूएन ऑफिस में ज्ञापन भी सौंपा गया है। इन लोगों का कहना है कि भारत में सिख रेफरेंडम के खिलाफ है। हैरानी की बात तो यह है कि एक कॉल दिल्ली के मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को भी आई, जिसमें रेफरेंडम 2020 का जिक्र किया गया। आईएसआई के पिट्ठू इमरान और जनरल बाजवा ये कान खोलकर सुन ले कि उनकी हर साजिश नाकाम होगी और उनके हर आतंकी मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपब्लिक भारत सीधे सीधे ये पाकिस्तान से कह रहा है और पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि हिंदुस्तान को तोड़ने की जहन में अगर ख्याल भी आया तो इसका ऐसा जवाब मिलेगा कि पुश्तें याद रखेंगी। महाभारत का पहला सवाल यह है कि कश्मीर पर खाई मार तो पाकिस्तान की खालिस्तानी साजिश सामने आई। आईएसआई भड़का रहा है खालिस्तान की आग। क्या इमरान के इशारे पर की गई साजिश और आतंकी गुरपतवंत सिंह को पाकिस्तान का साथ? इस पर होगी महाभारत। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरदार आरपी सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट मनजिंदर सिंह सिरसा जो शिरोमणि अकाली दल के नेता है, एमएस बिट्टा जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया टेररिस्ट फ्रंट के, जो कड़ा जवाब देंगे पाकिस्तानी मेहमानों को भी, रमनीक मान पॉलिटिकल एनालिस्ट, जब्बार चौधरी जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं, आरजू काजमी पत्रकार हैं, राजा फैजल वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी से हम बात करेंगे। सवाल हमने बता दिए, लेकिन मेरा सवाल, राजा फैजल साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है। राजा फैजल साहब, एक कहावत है, कुछ भी पाल लो, मुगालता और गलत फहमी मत पालो। पाकिस्तान ने भी यह गलत फहमी पाल ली, पहले कश्मीर को लेकर, अब खालिस्तान को लेकर पाल रहे हैं और इसका आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ये गलतफहमी पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। ये आपको जाके अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के जो लीडरान हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए। इन दिनों में मैंने उनके 2 इंटरव्यूज किए, शायद वो आपकी नजर से गुजरे होंगे। एक कनाडा से इनके लीडर हैं सुखमिंदर सिंह हंसरा, उनका मैंने इंटरव्यू किया। फिर साथ में रंजीत सिंह सराय, वो जो कि यूके में होते हैं, लॉयर हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया। इन दोनों साहिबान का ये कहना था के लिए सुनिए हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। राजा साहब,
ये हिंदुस्तानी नेताओं का इंटरव्यू आप विदेश में क्यों करते हैं? यहां बथेरे हिंदुस्तानी नेता हैं, बिट्टा साहब यहां मौजूद हैं, सिरसा जिनका आप नाम ले रहे हैं शिरोमणि अकाली दल का, उनके नेता भी हैं। ये है कि आप उन पे सितम ढाते हैं। हाँ। आप उन पे सितम ढाते हैं। सितम तो वहां ढाते हैं निकाले जाते, जहां आपके पाप और कर्म नापाक होते हैं, वहां हमारे सितम होते हैं। वो आपके जुल्म से बचने के लिए अपने वतन को छोड़ के गए हुए, लेकिन वो अपने वतन के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। बिट्टा साहब जरा इनको जवाब दीजिए। ये पता नहीं कौन से शिरोमणि अकाली दल के नेताओं से बात कर रहे हैं। ये इन्हीं के पाले हुए जो नेता हैं उनसे बात कर लेते हैं दरअसल, जिनको ये पैसा भेज रहे हैं। सोहेल जी, बिट्टा साहब को बोलिए। सोहेल जी, पहली बात तो आपको बताऊं, हम आपके पास बैठे, इनको जो कहना कहें, जब हम बोले तो फिर ये ना बोले। राजा फैसल जाइए, बचने के लिए बिट्टा साहब गर्म हो गए तो पता नहीं क्या करेंगे। बिट्टा साहब बोलिए। मेरी बात सुनिए, मैं इतिहास गवाह हूँ बचपन का। मेरा बचपन, मेरी जवानी अस्पतालों में निकली। खालिस्तान न बनने दिया, न बनेगा, न बनने देंगे। पहले भी गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर के चला गया। ये खालिस्तान बनाएंगे। हमारे से भागे हुए पंजाबी यूथ से जाके पूछें, पंजाबी यूथ से जाके पूछें। आप पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप खालिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते। बिट्टा साहब अपने पास रखे हैं, इनको पूछना चाहता हूँ। और बिट्टा साहब, नहीं राजा साहब सुनिए जरा, बिट्टा साहब को सुनिए। राजा फैसल सुनिए जरा, बिट्टा साहब पूछना चाहता हूँ, जब हमारे भरे जाते हैं, जब तक आपके अकाउंट भरे जा रहे हैं, आप खालिस्तान के हक में बोल ही नहीं सकते, और आपसे तो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप खालिस्तान के हक में बोले। राजा फैसल एक बार में एक आदमी बोले तो सब सुन पाएंगे, सब मत बोलिए। राजा फैसल प्लीज। आपका बोलना मान्यता नहीं रखता, उसकी वजह ये है कि ना बोलोगे ना बारह में। हमने किया। बिट्टा साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। बिट्टा साहब आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आरजू मुझे एक बात बताइए, आपने यही काम, आप लोग आईना देखते हैं घर में या नहीं देखते हैं? आप लोग यही कश्मीर में कर रहे हैं। भोले भाले मासूम युवाओं को भड़काते हैं, बंदूक थमाते हैं, आतंकी बनाते हैं, वो गोली चलाते हैं, ठेर कर दिए जाते हैं। आपकी कोई साजिश वहां काम नहीं आ रही। अब आपको नई साजिश समझ आ रही है, खालिस्तान, उसमें आप युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बलूचिस्तान और सिंध तो संभल नहीं रहा है। देखिए सोहेल, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो जिसके लिए खड्डा खोदता है खुद गिर जाता है। जो आप लोग बलूचिस्तान में कर रहे हैं वो आपके खालिस्तान की शक्ल में आपके सामने आ रहा है। आप दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे, आपके साथ खुद ब खुद ही हो जाएगा। ये दुनिया में यही होता है। आप पाकिस्तान के पीछे तो ये जो आपके आरजू जरा एक बार, एक मिनट आरजू सुनिए। आरजू जो आपके मुल्क में हर दूसरे दिन कोई बम बांध के फूट जाता है, आपके मुल्क में हर दूसरे दिन कोई गोली चला देता है मस्जिद में घुसकर, तो आपने किसी का बुरा किया है जो ये हो रहा है क्या? नहीं, आप हाँ बताइए जरा ना। आप कह रही है बुरे का नतीजा बुरा होता है। ना ही कोई बम फूट रहे हैं यहाँ पे, ना ही ऐसे गोलियां चल रही हैं। अच्छा, ये कराची में क्या हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में? भुट्टो और राजीव गांधी, कराची स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ था? दिवाली मनाने आए थे आतंकी। नहीं, कराची स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ था? उसमें तो उधर जो दिवाली मनाई थी उसमें भी आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। बख्शी साहब, उसमें आप ही लोगों की। बख्शी साहब ये अच्छा है इनका। उसके अंदर बख्शी साहब अपने गुनाहों को छिपाने के लिए दूसरे पर इल्जाम डाल दो। आप बलूचिस्तान को ला रहे हैं, ये आपके सामने आ रहा है। बेटा आरजू, क्या मैं आ सकता हूँ एक मिनट? बोलिए। देखिए, लेट्स गेट दी कॉज इफेक्ट चेन राइट। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, कश्मीर को छीनने की कोशिश करी, और उसके बाद आप जानते हैं अगली जंग में उन्होंने जो है क्रैकडाउन किया बांग्लादेश पे। वहां पे 3 मिलियन बंगाली मार डाले, 1 मिलियन औरतों की असमत लूटी, 10 मिलियन भारत में धकेले। भारत के पास कोई चारा नहीं था बल्कि टू सपोर्ट द पीपल ऑफ बांग्लादेश। हमने उनको सपोर्ट किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान ने फिर
जब अमेरिका की CIA ने उसको अफगानिस्तान के लिए मदद शुरू करी जनरल जियाउल हक के टाइम में, उस वक्त उन्होंने प्रोत्साहित होकर पहले पंजाब में जो है टेररिज्म शुरू करी, और फिर उसको जब वहां फेल हो गई तो वो उसको जम्मू कश्मीर ले गए और तब से करे जा रहे हैं। अब देखिए नतीजा भुगतना इनका अपने आप, कॉज इफेक्ट चेन देख लीजिए। अब इनके अपने सिंध में और अपने बलूचिस्तान में जो गदर हो रहा है, जैसे बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरजू कि ये जो खड्डे औरों के लिए खोदे हैं उसमें ये लोग खुद गिर रहे हैं। जब्बार चौधरी, जो खड्डे इन्होंने औरों के लिए खोदे हैं, जो बात जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं, जो सांप जिनको इन्होंने दूध पिलाया है वो इन्हें काट रहे हैं। जिन सांपों को आपने दूध पिलाया वो आपको काट रहे हैं। जब आप भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, आपको 71 याद कर लेना चाहिए। सुहेल भाई, यहाँ पर आपने आईना देखने की और आईना दिखाने की बात की थी। मैं आज आपको भी आईना दिखाता हूँ, जीडी बख्शी साहब को भी दिखाता हूँ, और हमारे जो टूटे हुए आईने मिलते हैं पैनलिस्ट इसमें मौजूद हैं, जो खालिस्तान का पाकिस्तान में आईना मिलता होता ना, सुन ले पाकिस्तान में अगर आईना मिलता ना तो चुल्लू भर पानी ले लेके न जाने कितने लोग डूब गए होते। वहाँ दरअसल आईना नहीं मिलता है, सारे आईने चिटके हुए हैं वहाँ। मेरी बात सुन ले, फरमाए, मेरी बात सुन ले। बड़े चले फिर उनमें भी दिखता है, आईने जितने मर्जी चिटक जाएं, आईने की जितने मर्जी टुकड़ियां हो जाएं, दिखता है उसमें। मैं दिखाता हूं आपको। ये जितने यहाँ पे अपना एंटी खालिस्तान के सारे लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में, पंजाब पूरा सिखों की पॉपुलेशन जो है वो करोड़ों में है, और कल एंटी सिख मुजाहरा किया आपने हमारे हाई कमीशन के सामने दिल्ली में। 50 लोग, शर्म से डूब मरना चाहिए जो एंटी खालिस्तान की बात करते हैं। जाके वहां पे 50 लोग निकाले, वो 50,000 तो निकालते वहां पे। फिर मैं देखता कितने लोग हैं जो एंटी खालिस्तान। 50 लोग निकले दिल्ली में से, इनको बताएं, दिखाएं आईना इनको, जो बात करते हैं सिखों की और खालिस्तान एंटी खालिस्तान की, दिखाएं आईना इनको। कल वहां पे 50 लोग थे आपके जो वहां पे जाके मुजाहरा कर रहे थे, 50 लोग। बड़ा पंजाब है, इतना बड़ा पंजाब है, करोड़ों की पॉपुलेशन है, 50 लोग। आपके साथ एक आदमी नहीं खड़ा होगा, ये सब छोड़ दीजिए। कश्मीर में जब्बार चौधरी, बिट्टा जवाब दे रहे, बिट्टा जवाब दे रहे, बिट्टा जवाब दे रहे जब्बार चौधरी। मेरी बात पिताजी से, जब रेफरेंडम की बात हुई थी, अरे यूके की एम्बेसी को हजारों सिखों ने घेर लिया था पन्नू के ऊपर। उस वक्त कहाँ थे आप? कौन सी खालिस्तान की बात करते हैं? कौन सी खालिस्तान की बात करते हैं? खालिस्तान तो बना था, ना बनने देंगे, याद रखना। आप गलत फहमी की बात करते हैं। आप कौन सी खालिस्तान की बात करते हैं? आप तो बना अरे आगे 25-30 साल से लगे पकड़े किया। 84 के दंगे इंदिरा गांधी ने करवाए थे। 84 पंजाब के अंदर आपने के 47 भेजे, आपने रॉकेट लॉन्चर भेजे, आपकी गलतियों से पुलिस का ऑपरेशन हुआ, आपकी गलतियों से बेगुनाह होकर कत्लेआम हुआ। आप खालिस्तान की बात करते हैं? जब्बार चौधरी, आरजू काज़मी और राजा फैसल। मैं कर ही नहीं रहा। राजा सुनिए, आपके लोगों को ठोका हमने। में है आप। बेटा साहब रुकिए, 50 लोगों की बात करते हैं। रमनी कुछ कहना चाह रहे हैं? इनको चुप कराइए। आईएसआई और बाजवा के लिए अकेले एमएस बिट्टा काफी है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। पता है आप लोगों को? रमनी बोलिए। बात से वाजे करा दूं, जब्बार साहब सुनिए गौर से, सुनिए जरा रमनी को सुनिए। आप गिनतियों की बात करते हैं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। आगे मुजाहरा करेंगे तो नहीं रुकेगा। एक सिख 1.25 लाख के बराबर है। और वाजे तौर पे आपने देखा है कि कैसे 12 चीनियों को एक अकेले निहत्ते सरदार ने अपनी कृपान से काटा है। हाथ जोड़ लिए। और आप अपनी मुसल्लह अफवाज की बात करते हैं, पाक फौज की बात सुनिए का मादा रखिए। ऐसे आप बदहवास मत चलते जाइए। सुनिए, बात गौर से सुनिए। आप अपनी मुसल्लह अफवाज की बात करते हैं, पाक फौज की बात करते हैं। पाक फौज को हमारे सिख सैनिकों ने काटा है, काटा आपको काट के फेंका है। और आप बात करते हैं मेजोरिटीज की, और आप यूथ की बात करते हैं, आप खालिस्तान की बात करते हैं। मैं बताता हूं खालिस्तान क्या है। जहां जहां हमारे गुरुओं ने पैर रखा है, बगदाद से लेके और तिब्बत तक और जम्मू कश्मीर से लेके दक्कन तक, ये सारा तो हमारे गुरुओं की देश है, हमारे गुरुओं की भूमि है, ये हमारा मुल्क है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप किसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? और सुनिए,
और गौर से सुनिए जफार साहब, चौधरी साहब, आवाज बढ़ाइए प्लीज, आवाज नहीं आ रही, आवाज बढ़ाइए। सपोर्ट हर आजादी की तहरीक को सपोर्ट करते हैं और अपने मुल्क के, हम हर आजादी की तहरीक को सपोर्ट करते हैं। अच्छा एक मिनट सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान की आजादी को सपोर्ट करते हैं क्या आप? एक मिनट जब्बार चौधरी, लाहौर बलूचिस्तान की आजादी को सपोर्ट करते हैं आप? जब्बार चौधरी, कैपिटल लाहौर है। एक मिनट जब्बार चौधरी को लाइए, शामिल कीजिए। जब्बार चौधरी, लाहौर को खालिस्तान का कैपिटल रमनीक साहब रुक जाइए जरा, पाकिस्तान में कोई जंग ऐसी नहीं हुई। की बात रमनीक साहब रुक जाइए जरा, और ये जब्बार चौधरी, रमनीक साहब रुक जाइए, जब्बार चौधरी, आजादी की जंग सिर्फ रिपब्लिक अब सुनिए, अच्छा सुनिए, हो गया। आप करवाते हैं जब्बार चौधरी, गौरव आ रही है। जब्बार चौधरी आवाज आ रही है मेरी? करवाते हैं पूरे हिंदुस्तान से। जब्बार चौधरी रुकिए ना, कम से कम डिबेट में कैसे बातचीत करते हैं तो सीखिए। उधर संस्कार नहीं सिखाते क्या पाकिस्तान में कि डिबेट में कैसे बातचीत करते हैं? रुक जाइए रमनीक साहब जरा। जब्बार चौधरी, आपको सिखाना चाहिए जब मेरा फेडर डाउन करके नीचे रखते हैं आप। अब सुन लीजिए, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाइए, कम से कम हिंदुस्तानियों को लगे तो आप लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा है। जब्बार चौधरी, आप बलूचिस्तान की आजादी को सपोर्ट करते हैं? सोहेल भाई, अरे बोलिए चौधरी साहब। प्रोड्यूसर, जब आपका प्रोड्यूसर पीसीआर में यह आदेश देता है कि पाकिस्तानियों का वॉल्यूम फेडर जो है वो 30% पे रखना है, हिंदुस्तान का 70% पे रखना है। नहीं, हम बड़बोलों का जो दूसरों में अतिक्रमण करते हैं उनकी आवाज दबानी पड़ती है चौधरी साहब। जैसे आप उधर से टेररिस्ट भेजते हैं तो गोली मारनी पड़ती है ना, ये मजबूरी है हमारी, आवाज ये मजबूरी है हमारी, खेल है लोगों की आवाज दबाना। जब्बार चौधरी, अभी अब मुझे बताइए, बलूचिस्तान की आजादी को सपोर्ट करते हैं आप? कोई सिखों की आवाज नहीं दबा सकता जफार चौधरी साहब। मैं कह रहा हूँ कि आवाज को दबाना जमहूरियत है, कौमी मशगला है। भारत के अंदर जमहूरियत है, पाक फौज का राज नहीं है। बलूचिस्तान में आप क्या कर रहे हैं सबको पता है। एक मिनट सब रुक जाइए प्लीज, सब मत बोलिए, कोई किसी को नहीं सुन पा रहा, सब मत बोलिए प्लीज। जब्बार चौधरी रुक जाइए, ऊपर भारी पड़ रहे हैं जफार साहब। एक मिनट सब रुक जाइए। ऊपर भी, यहाँ चैनल के ऊपर भी सिखाब के ऊपर भारी पड़ रहे हैं जी, समझिए बात को जी सोहेल। आप मत कोशिश कीजिए सिखों को भड़काने की। जब्बार चौधरी और रमनीक जवाब देंगे। पाकिस्तान का, अरे लाहौर हमारा ले लेंगे, करतारपुर साहब हमारा ले लेंगे, ननकाना साहब हमारा ले लेंगे, आप भड़काओ हमारे को, आपके घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के अपनी जमीन आपसे ले लेंगे वापस, हमारे गुरुओं की धरती आपसे वापस ले लेंगे। आप किस गलतफहमी में, कहां भड़का रहे हैं आप, किसको भड़का रहे हैं आप वो तूफान उछालने की कोशिश कर रहे हैं जिस तूफान को आप संभाल नहीं सकते। आप ये तूफान संभाल नहीं सकते। आपने देखा क्या सिखों का, आपको सिखों की तारीख नहीं पता। अच्छा सुनिए, आ तो जाएंगे हम, रुकिए एक मिनट रुकिए, देखते कौन रुकिए। 30,000 आपने 30,000 सुना होगा, 30,000 में 30,000 काटे थे, क्या बात कर रहे हो आप? जब्बार साहब एक मिनट रुकिए जरा, रमनीक साहब प्लीज रुक जाइए, रमनीक साहब बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। 21 सिखों ने रोका था। रमनीक साहब रुक जाइए प्लीज, रमनीक साहब का नाम सुना है? हमने तो सरागढ़ी का नाम सुना है? रमनीक साहब मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आपको? सरागढ़ी का नाम सुना है? जफार चौधरी, आप काटने की बात, राजा फैजल जफार चौधरी, आप काटने की सुना है? सरागढ़ी का जिस गुरु नानक का मैं भक्त हूं वो अमन की बात करते हैं, वो 10,000 पठानों को रोका था, की बात करते हैं, वो काटने की बात नहीं करते। कौन से तूफान को उछाल रहे हो आप? भक्त हैं, आपका मुल्क नहीं रहेगा। आई डाउट यू आर सिख। अरे हम गुरु गोविंद सिंह के भी सिख है, सिख कभी काटने की बात नहीं करता, अमन की बात करता है, जब सिख फौज खड़ी होकर जो बोले सोनियाल बोलती है ना, आपकी ये जो फौज है मुसल्लह अफवाज, आपकी ये जो पाक फौज है इसकी पतलून गीली हो जाती है, डर के भाग जाते हैं सिखों से, काटे हैं सिखों ने। आप हिंदू तो हो सकते हैं बट नॉट अ सिख। जब्बार चौधरी जो बात कह रहे हैं रमनीक साहब, इधर जब हिंदुस्तान से आपको सुनिए, मुसलमान नहीं है ये आपके कमर चीमा आते हैं, कमरजीत सिंह चीमा, ये सब आप हिंदुओं से मुसलमान बने। आप कौन से साल में मुसलमान हुए थे बताइए? पूछिए अपने वालिदों को, अपने बुजुर्गों को पूछिए कौन से साल में मुसलमान हुए थे, आपकी तारीख बताएगी। आप तुर्क हैं क्या? आप तुर्क हैं, अरब हैं आप? अरे आप हैं तो हिंदुस्तानी, कौन से सन में आप मुसलमान हुए? और पूछिएगा तलवार के जोर पे मुसलमान हुए थे या दमड़ी पे मुसलमान हुए थे? पूछिए। रमनीक साहब रुक जाइए, रमनीक साहब रुक जाइए, हम टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं। रमनीक साहब टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं, प्लीज मुस्लिम हूं सर, बाकी मेहमानों को लेकर आएंगे। अरे साहब ये मेरे को बोल रहे मैं सिख नहीं हूं। एक मिनट प्लीज प्लीज, मैं सिख नहीं। जब्बार चौधरी, राजा फैजल, जब्बार चौधरी ये कह रहे हैं बेशक आकर ले लीजिए। मेरा सवाल है, जैसे ही आपको आहट डर भर होता है कि हिंदुस्तान कुछ करने वाला है, आप अपनी एयरलाइंस बंद कर देते हैं, अपने एयरपोर्ट्स बंद कर देते हैं डर के मारे। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक डिस्प्ले हमने किया था पिछले साल फरवरी
2019 में आपको पता चल गया था कि जब भी आप कोशिश करेंगे हमें अपनी हवाई सेना दिखाने की, तो हम आपको आप ऐसे ही डर जाएंगे जैसे कि हमने मारी थी। आप ऐसे ही डर जाएंगे। इसका बहुत अच्छे तरीके से पता है, बिट्टा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से वो देखा था। और आज बिट्टा साहब को मैं ये बता दूं कि बिट्टा साहब अपनी अरे याद करो 93 में जब ISI ने मेरे पे बम ब्लास्ट किया था, आपके बॉर्डरों को घेर लिया था मैंने, याद करो। ISI से रिकॉर्ड निकालो मेरा। याद करने 2 लाख की भीड़ में क्या हुआ तुम्हारे वहां का बॉर्डर में लेके चला गया था। 2 लाख की भीड़। क्या कहते थे रेंजर आपके, क्या कहते थे खालिस्तानी वहां पे, बिट्टा को खोलो, ISI खालिस्तान के मुर्दाबाद के नारे बंद करे, नहीं तो गोली चलाएंगे। मेरी 2 लाख की भीड़ ने कहा था, अरे तुम्हारे लोहे का गेट तोड़ के तुम्हारे लाहौर में झंडा लहराएंगे, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी। ISI का रिकॉर्ड निकालो 93 का। तुम्हारा जम्मू कश्मीर बॉर्डर, तुम्हारा यमुना गंगानगर बॉर्डर, तुम्हारा कच्छ बॉर्डर MS बिट्टा ने घेरा था, फिर दिखा दी फितरत तूने, फिर जख्म पुराने खो दिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोट दिया, तो वो पाकिस्तान है, हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान आज हमें धमकियां देता है। सर्जिकल स्ट्राइक देखी, उनको वापस लाने के लिए गुरतेज सिंह देखा, गुरतेज सिंह रेफरेंडम 5 मिनट में काट के मारा, कोने छोड़े हाल सतरीकाल, वो था सरदार पंजाब का गुरतेज सिंह। ये पंजाब की फौज है, गलत फहमी है आपको। अरे बड़ा देखा आपको 30 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं करता, मैं देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ आपको, अकेला देखता हूँ। आप आज तो सबको इकट्ठा कर दिया इस चैनल पे, आपकी गंदगी ने, आपकी गंदी सोच ने सबको इकट्ठा कर दिया। ऐसे कभी एक नहीं हुए। और तंग करो और छेड़ो, हो जाएगा। कहा था ना मान साहब ने, ननकाना साहब लेके रहेंगे, करतारपुर साहब लेके रहेंगे, वक्त जल्दी आएगा। हमें छेड़ो मनजिंदर सिंह। अरे 4 टट्टू वहाँ पाले हुए पाकिस्तान में, एक चावला अपनी कौम दे गद्दार, एक बब्बर, एक पंजवड़, ये सिख है ही नहीं, ये सिख कौम के दुश्मन है। लाओ मेरे सामने, मैं इनको देखता हूँ, लाओ मेरे सामने। आप रह के बात करनी बड़ी आसान होती है। लाओ सामने, आतंकवादी छुपाए हुए, जब ननकाना साहब की बेइज्जती हुई कहाँ थे आप खड़े हो जाके बताइए, कहाँ थे आप जब ननकाना साहब की बेइज्जती हुई, कहाँ थे आप? आपके सामने हमारे गुरुओं का अपमान किया गया, उसका फर्ज किया, उस वक्त कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? उनके साथ जो भाईचारा पाकिस्तान में, वो हमारे साथ बड़े अच्छे दोस्त है, हमारे साथ वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। हमारा आपके साथ तो फटे 4 पाले हुए दोस्त ही हैं आपके, या हिंदुस्तान में 2-4 आपने पाल रखे हैं। सुनिए रुकिए बिट्टा साहब, रुकिए प्लीज बिट्टा साहब। राजा फैसल रुकिए जरा, रुकिए थम जाइए। राजा फैसल सुनिए जरा, सुनिए, अब सुनिए, खबर पढ़ेंगे, काफी बोल लिया, आप सुन लीजिए। नेहरू ने, अब हो गया, अब अभी हम नेहरू जी पर बात नहीं कर रहे हैं, और नेहरू जी हमारे हैं, आपसे कोई ताल्लुक नहीं उनका। सुनिए इधर बिट्टा साहब, रुकिए जरा। यहाँ पे बात करना पड़ता है। राजा फैसल, ये तो 4 आपने उधर पाल रखे और 2-4 इधर पाल रखे हैं, ये पाले हुए ही आपके हक में बोलते हैं। सिरसा साहब जो बात कह रहे हैं, राजा फैसल कह रहे हैं मैंने शिरोमणि अकाली दल के लोगों से बात की, ये भी इनके 4 पाले हुए। कौन लोग हैं ये 4 पाले हुए? मैं राजा फैसल को ये बताना चाहता हूँ और आपको भी कहना, सुनिए जरा, सुनिए अब सिरसा साहब को सुनिए, वो आपकी तरह चीखते नहीं है। यहाँ के लोगों को ये बहका सकते हैं, हम सिखों को कोई नहीं बहका सकता। देखिए अगर सच्चाई कोई है तो ये है। आप राजा जी हमें, अब देखिए हमने इतनी देर आपकी बात सुनी, अच्छा नहीं लग रहा, शर्म वर्म आपकी जुबान से अच्छा सूट नहीं कर रहा है। राजा फैसल, ये शर्म जैसे शब्द आपकी जुबान से सूट नहीं करते हैं, हमें पता है, शर्म वर्म पी चुके हैं आप, न जाने कब का जमाना हो गया। अब सुनिए सिरसा साहब को। जी सिरसा साहब बोलिए। देखिए पहली बात, हमारा अकाली दल का नेशनल प्रेसिडेंट सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं,
और हमारी एक इलेक्टोरल बॉडी से बनी प्रेसिडेंट, हमारा बड़ा क्लियर कट केस है। हम किसी भी ऐसी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते। हम सिख हैं, हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के आगे सिर झुकाने वाले सिख हैं। हम कोई नकली से सिख नहीं हैं जैसे इन्होंने वहाँ पेश कर रखे हैं, जिनका ना मुंह है, ना चेहरा है, ना उनका सिर का कुछ पता है। पर मैं तो एक स्पष्ट पहले बात कहूँ, श्रोमणी अकाली दल का बड़ा क्लियर स्टैंड है। हम किसी भी ऐसी मूवमेंट का ना कभी सपोर्ट किया है, ना हम कभी करेंगे। हाँ भाई साहब सुनिए, एक मिनट बात करें। आप सुनिए जी, आप सुनिए भाई साहब, आप सुनिए, आप सुनिए जी, आप सुनिए, अरे आप सुनिए तो सही ना, आप सुनिए, हम बताएंगे कि हर बात का जवाब देंगे। आप सुनिए, देखिए या तो इनकी आवाज बंद कर दीजिए, या तो इनकी आवाज बंद कर दीजिए, ऐसा ठीक है, अच्छा लगता। देखो इन लोगों को तो बात ही नहीं करनी आती, निर्दोषों को मारते रहे तो सब अच्छा है, तब आपकी शर्म पानी हो जाती है। हमारी अगर चिंता है तो एक मिनट राजा फैसल, आज हमें इस बात की चिंता है, हमारा पंजाब का हिस्सा। सिरसा साहब रुकिए जरा, सिरसा साहब रुकिए, सिरसा साहब इधर डोज देना जरूरी हो गया। सिरसा साहब सुनिए जरा, एक बात, नहीं सिरसा साहब, राजा फैसल, बलूचिस्तान में निर्दोषों को मारा जाता है तो आपकी शर्म पानी हो जाती है। सिंध में हिंदुओं पर जुल्म होता है तो आपकी शर्म पानी हो जाती है, और आप यहाँ शर्म बताने आए। राजा जी बोलिए सिरसा साहब। नहीं फैसल जी, नहीं राजा जी, इनसे ये पूछें, हमें अपना पाकिस्तान में जो पंजाब है हमें वो चाहिए है। अगर आप दुनिया भर में कोई भी आप रेजोल्यूशन पास कराएंगे, कोई भी रेफरेंडम कराएंगे, तो दुनिया भर के 100% सिख ये कहेंगे हमें पाकिस्तान का लाहौर चाहिए, जिसमें हमारा गुरुद्वारा साहिब है, जिसमें हमारा डेरा साहिब गुरुद्वारा है। हमें ननकाना साहिब चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट है हमें वो चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा गुरु घर है। और हमें अपना सबसे बड़ी बात क्या चाहिए, महाराजा रंजीत सिंह का वो पंजाब हमारा हिस्सा है, उस पे आपको कोई अधिकार नहीं है, आप जबरन उस पे कब्जा करके बैठे हैं। कर लीजिए, आपने जो जबरन कब्जा कर रखा है, सारे 100% वोट मिलेंगे। हमें पाकिस्तान का पंजाब चाहिए। हमारे गुरुद्वारों पे आपने जबरन अपने पास रखा हुआ है। हमारे गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए हमारे गुरुद्वारों की जगह हमें मिलनी चाहिए, बजाय आप इसके आप हमारा रेफरेंडम करा के देखिए। हर सिख कहेगा रेफरेंडम तो लाहौर और पंजाब में होगा, पाकिस्तान वाले में। आप मेरी बात आरजू सिरसा साहब कह रहे हैं आप रेफरेंडम राय शुमारी, नहीं आरजू सुन लीजिए जरा, आरजू सुन लीजिए, दूसरों की भी आरजू सुन लीजिए, आरजू सुन लीजिए, आरजू सुन लीजिए, आरजू सुन लीजिए। बिट्टा साहब तो 100 क्या 1 लाख पर भारी हैं। सुनिए जो बात कह रहे हैं सिरसा साहब, वो कह रहे हैं अब रायशुमारी दरअसल पाकिस्तान के पंजाब में होगी, अब रायशुमारी पाकिस्तान के लाहौर में होगी, कि वहां लोग क्या चाहते हैं। नहीं, आप लोग क्या ख्वाब में बैठे हुए हैं कि आप लोग सो रहे हैं, आप लोग होशो हवास में नहीं है, क्या बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि खालिस्तान की बहुत दिन पुरानी एक मूवमेंट चल रही है, और अब ये जरा जोर पकड़ गई है। जोर नहीं पकड़ रही, वो आपके 4 पाले हुए ना, ये जोर वोर नहीं पकड़ रही। सुनिए आरजू, अरे मैं गवाह हूँ इस चीज का, आरजू मैडम मैं गवाह हूँ इस चीज का। आप वीक हो गए हैं तो खालिस्तान, मैं गवाह हूँ इस चीज का। आपको खालिस्तान को भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप पहले इनकी आवाज बंद कराइए। ना तो ये सिरसा साहब की बात सुनने को तैयार है, ना किसी और की। तो क्यों बनाते, रीजन बताए ना। मेरी बात ऐसा है, सुनिए मैं आरजू जी 2 मिनट चुप कीजिए, 2 मिनट चुप कीजिए, 2 मिनट चुप कीजिए। मुझे ये बताइए, इतने सालों से MS बिट्टा लड़ रहा है, क्या खालिस्तान बनने दिया? कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, CPM, CPI, हर व्यक्ति ने कुर्बानी दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया। और बार बार ये कहा खालिस्तान बना तो पहले की तरह गंदी हनेरी की तरह हमारी नाकों से गुजर जाएगा। ये आपको स्पष्ट करके बता दें, खालिस्तान कोई मुद्दा नहीं है। अरे पहले ये बताइए कि आपने ननकाना साहब जब बेइज्जत हुआ आप कहाँ खड़े थे? हमारे गुरुओं का अपमान हुआ आप कहाँ खड़े थे? हमारे से निकले हुए भगोड़े हिंदुस्तान से, उनको आपने पाला हुआ है, उनको आप रोटी खिलाते हैं, उनको आप भड़काते हैं कि पंजाब में तो हिंदुस्तान राजा फैसल कुछ जवाब है। राजा फैसल, क्या आप ये चाहते हैं
कि दिल्ली रकाबगंज बंगला साहब पासपोर्ट के जरिए जाए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यहाँ पे रेफरेंडम की बात हुई ना कि पाकिस्तान के पंजाब में रेफरेंडम होना चाहिए, ठीक है, हम हाजिर हैं। पाकिस्तान के पंजाब में अगर आप रेफरेंडम करवाना चाहते हैं तो यूनाइटेड नेशन आके करवाए, लेकिन एक शर्त पे होगा कि इंडियन पंजाब में खालिस्तान के इंडियन पंजाब पटना साहब के अंदर क्या पासपोर्ट लेके जाएंगे? एक मिनट अरे आप फेल हो चुके हैं कश्मीर के अंदर, सुनिए कश्मीर के अंदर फेल हो चुके राजा हैं। फैसल को लाइए जरा, राजा आपके ऊपर 30 किलो प्रेशर हुआ, आप फेल हो चुके हैं। बिट्टा साहब रुकिए जरा, आपकी तरफ चल पड़े। बिट्टा साहब रुकिए जरा। राजा फैसल कुछ कह रहे थे। राजा फैसल एक मिनट, बिट्टा साहब रुकिए जरा, बिट्टा साहब रुकिए। राजा फैसल, अब पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में रायशुमारी होगी, पाकिस्तान के लाहौर में रायशुमारी होगी, पीओके तो हम लेकर रहेंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि हमारी तरफ आप आंख उठा के देखेंगे तो जो 71 में हुआ था ना, मुझे लगता नहीं आप लोग भूले होंगे। अभी भी जब रात में सोते होंगे तो डरावने सपने आते होंगे आपको, वैसा ही होगा, वैसा ही। पाकिस्तान के पंजाब में, लाहौर में अगर रायशुमारी करवाना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, करवाएं रायशुमारी। हाँ। लेकिन फिर आपको इंडिया के पंजाब में भी रायशुमारी करवानी गुजारिश करूंगा, एक मिनट राजा फैसल साहब नेशन को लेके आए। बख्शी साहब जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आरपी सिंह साहब इंतजार करें, उनके पास जाएंगे। बख्शी साहब भाग गए, बिट्टा साहब भाग गए, बिट्टा साहब बिट्टा साहब भागे नहीं है, आप तो आ रहे भगाने। बिट्टा साहब तो खदेड़ दिया आपको। बहुत अच्छा, भाग गए, सुनिए जरा, बिट्टा साहब भाग गए। हाँ बख्शी साहब बोलिए जल्दी। राजा फैसल साहब एक मिनट। मैं, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि आप रायशुमारी कराने को तैयार हैं। मेरा आपसे दरखास्त है कि देखिए, वेटिकन को एक आजाद मुल्क माना जाता है। वेटिकन का जो इलाका है उसे इटली में आजाद मुल्क का दर्जा है। क्या आप ननकाना साहिब को आजाद मुल्क का दर्जा देने को तैयार हैं या नहीं? प्लीज बताइए। बोलिए राजा फैसल। जनरल साहब, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वहां पे कोई इस तरह की कोई अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई बात करता है तो मैं आपको एक चीज का बता, अरे हम कर रहे हैं साहब, पर्सनली ये मेरी सोच है, अरे हम कर रहे हैं, हम गुरु नानक देव जी के मेरी सोच है, मैं ये पूछने वाले हम लोग कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि साहब वहां करिए। मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने पिछले साल इस बारे में बात भी की, मेरी ये ख्वाहिश है कि वाकई ही आप जो चीज कह रहे हैं कि ननकाना साहब को वेटिकन सिटी, मैं हाजिर हूं उसके लिए, मैं आपकी बात के साथ मुत्तफिक हूं। तो ये जो एक मिनट अपनी सरकार को बोलिए कि वो एक कॉरिडोर दें जो कि भारत का इसको हिस्सा बना दे या आजाद करें। बहुत अच्छी, वेटिकन सिटी आजाद है कि नहीं? जनरल साहब आपने बहुत अच्छी बात, ननकाना साहिब को पाकिस्तान की टेरिटरी क्यों बनाए हुए हैं? आप जरा तारीख खोल के पढ़िए। आरपी सिंह साहब, आपने बहुत अच्छा कहा कि वेटिकन सिटी की तरह का एक सिटी बना दिया जाए, सिटी स्टेट। जो सिख गुरु थे उनके बच्चों को दीवारों में किसने चिनवाया? वो जो बेचारे सिख गुरुओं के जो अनुयायी थे, वो ततियां देगा में किसने जलाया? आरे से किसने चीरा? वो सब आपके जो पूर्वज थे उन्होंने किया, आप लोगों ने किया। सिख गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को जिंदा दीवार में किसने चिनाया? आरे से मतीदास का सिर किसने चीरा? आपने चीरा, कर रहे हैं उस वक्त आपके लोग थे। आज आप बड़े जो है हमदर्दी दिखा रहे हैं, उस वक्त मेरे असली में है तो आजाद करिए ननकाना साहिब को, रिसेंट हिस्ट्री की बात करें, वेटिकन बनाइए, मौजूदा अगर हिम्मत है आपने। नहीं, अब मौजूदा पर आ गए, अब यूटर्न ले लिया इन्होंने। चाहिए वहां पे आरपी सिंह साहब ये यूटर्न ले रहे हैं, ये जो आरपी सिंह साहब एक तरफ तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं यहाँ कैमरा पर बैठकर आरपी सिंह साहब, और दूसरी तरफ खालिस्तान की साजिश भी रच रहे हैं। आरपी सिंह साहब बहुत देर से खामोश है। देखिए, मैं बड़ी देर से इनकी बहस सुन रहा था, बड़ी तड़ियां मार रहे हैं, बड़े वो मार रहे हैं। एक तो दादो प्रधानमंत्री है, वो सलवार पहनता है, पता है कौन पहनता है और क्यों पहनता है? वो हरि सिंह नलवा का नाम याद रखना। हरि सिंह नलवा ने वहां पर पश्तूनों को सलवार कमीज पहने पर मजबूर कर दिया था, और तब से इमरान खान के परदादा सलवार कमीज पहनते हैं।
सिंह साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, माफी चाहूंगा। आरपी सिंह साहब आपको आप सुनो सर, सुनो आराम से सुनो। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। आप हमेशा ये याद रखना, हरिसिंह नलवा का नाम कितने पश्तूनों को सलवार कमीज पहनने पर मजबूर कर दिया था, और आज तक वो पश्तून तुम्हारा प्रधानमंत्री द्वारा सलवार कमीज पहनता है। ये बात समझना। पहली बात, 1971 में हम लाहौर तक पहुंच गए थे। ये तो आप सोचो, लिहाज कर दिया आपका, नहीं तो लाहौर हमारा हो गया था। जनरल साहब बैठे हैं, बुकरी गांव था, बुकरी गांव तक आए थे, क्या बुकरी गांव में जब्बार चौधरी की बात करते हो। जब्बार चौधरी एक मिनट। साहब पर गोलियां चलाई, ननकाना साहब पर हार में गोलियां चलाई। जब्बार चौधरी भूलेंगे इस बात को कि भी आपने हाल में ननकाना साहब से गोलियां चलाई थी आपने। जब्बार चौधरी देखिए, आपकी तरफ नेट नहीं आ रहा है, आप लोगों की तरफ उधर कुछ कमजोर मामला है। मेरा सवाल आपसे ये जब्बार चौधरी कि आप लोगों को पता है भारत से हर मोर्चे पर आप मुंह खाएंगे। आप 47 से लेकर 71 और करगिल तक की बात कर लीजिए, आपने मुंह की खाई है। तो ऐसी क्यों हरकतें करते हैं सर कि फिर पिट के जाना पड़े? अच्छा, बेशर्मी इतनी की हंसी भी आती है आपको? मतलब बेशर्मी का आलम ये है, क्यों कर रहे हैं? नहीं, बेशर्मी का आलम ये है कि पिटने की बात पर आपको हंसी भी आ जाती है। इनसिक्योरिटी क्यों है? इतनी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, पिटने की बात पर हंस कैसे लेते हैं आप लोग, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्यों है आपको? आप ये 50 लोगों को 50 सिर्फ बात सुन लो ना, आप 40-50 लोग सिर्फ मुजाहरे के लिए निकलते हैं, उसके बावजूद आपको इतनी सिक्योरिटी है, इतनी जितना बड़ा हमारा एक राज्य है ना, इतना बड़ा पूरा आपका देश है, इसलिए 40-50 की बात मत करिए। जब आपको पता है कि आप बहुत सुपीरियर हैं, तो फिर छोड़िए इन बातों को, फिर ये डिबेट ही नहीं है। फिर आप काम कीजिए, जाइए अपने काम सुनना पड़ेगा, अपने देश को मजबूत। नहीं, काम धाम पे जाते हैं सर, देखिए काम धाम पे जाते हैं, लेकिन जो बुरी रूह होती है ना सर, बुरी रूह के बारे में आपने सुना है ना? जो बुरी रूह होती है, उस बुरी रूह को भगाना भी जरूरी है। मैंने बड़ी देखी सर, आपके हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा। हाँ, नहीं हिंदुस्तान में तो सर बहुत नहीं सर, जब पड़ोसी पापी मिल जाए, सबसे बुरी रूह है सर मोदी जी। जब्बार चौधरी, जब पड़ोसी पापी मिल जाए तो यही होता है, क्योंकि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। बड़ी बुरी रूह है सर। जब्बार चौधरी, बुरे हैं सर। रमनीक जवाब दे रहे हैं आप। रमनीक, 18,000 एकड़ जमीन, 18,500 एकड़ जमीन ननकाना साहब की आप लोगों ने हड़प ली हुई है। ननकाना साहब की जमीन आप हड़प के आप कहते हैं कि 50 लोग, शर्म आनी चाहिए। अरे बेशर्मी की इंतहा आप लोगों की है साहब। आप जानते हैं मोडस ऑपरेंडी क्या है? सोहेल, मैं आपको बताता हूं वाज़ेह तौर पे, सुनिए पाकिस्तानी हो, आप सुनिए, और आरजू जी आप सुनिए, आप तो मोहतरमा, आप तो एक महिला हैं, आप सुनिए। ये क्या करते हैं, सिखों और हिंदुओं की लड़कियों को जबरन उनके साथ निकाह करके, कम उम्र की लड़कियों को, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को, और उसके बाद उनको 6 महीने 8 महीने इस्तेमाल करके हीरा मंडी जैसे तवाइफ खानों में लाकर बिठा देते हैं। ये सच्चाई है आपकी कौम की। यू आर ए परवर्टेड कौम। आप एक घटिया कौम है। शर्म आनी चाहिए। यू आर अ बंच ऑफ परवर्ट्स हु हैव गॉट अ नेशन टू देमसेल्व्स। आपको एक मुल्क मिल गया है परवर्ट्स को। इतने घटिया आपकी सोच है। और आरजू काजमी साहिबा, मैं आपसे तवक्को रखता हूं कि एक औरत होने के नाते से आप कम से कम ऐसी बच्चियों के लिए आवाज उठाएंगी कि कम से कम इस तरीके की, इस किस्म की जो उनके साथ जो वैश्याना हरकत होती है, छोटी छोटी कम उम्र की, 18 साल से कम उम्र की हमारी बच्चियां, हमारी सिखों की बच्चियां, हमारी हिंदुओं की बच्चियां, उनको उठा के जबरदस्ती उनके साथ निकाह करके 6 महीने 8 महीने उनको इस्तेमाल करके। अच्छा, सही सुन लेते हैं। एक बार रमनीक साहब रुकिए, रमनीक साहब रुकिए। आरजू सही बोल रही है, सब यहाँ जितने बैठे हैं गलत बोल रहे हैं। आरजू कुछ बोलना चाह रही है। आरजू बोलिए, आप सही बोलिए। आरजू जरा, क्या सही बोल रही हैं आप? नहीं देखिए, ये इस तरह के केसेस मैंने जरूर सुने हैं कि बच्चियों को ले गए और निकाह किया या उनका मजहब चेंज करवाया, वो जरूर मैंने सुना है। लेकिन हीरा मंडी में भेज दिया या छोड़ दिया, मतलब मजहब चेंज करवाया सुना है आपने, आप मान रही हैं ये सब हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? करते हैं आप। मैं देखे सोहेल साहब सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। आरजू काजमी साहिबा की बात एक डिबेट में है, आरजू जी मुझसे कहने लगी कि अब हमारे इस्लामाबाद में हिंदू है ही नहीं, मुसलमान है ही नहीं, तो गुरुद्वारों का क्या करोगे? हम गुरुद्वारों को रिजॉर्ट बना देंगे, हम मंदिरों को रिजॉर्ट बना देंगे। अरे आरजू साहिबा, आप ही ने एक डिबेट में मोजर गौरव आर्या के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं उस डिबेट में मौजूद था, आपने कहा था
कि सिख तो है ही नहीं इस्लामाबाद में, अगर हमने गुरुद्वारे का रिजॉर्ट बना दिया तो क्या मसला है? एक मिनट तो आपकी सोच है। ये आरजू कुछ बोल रही है। रमनीक साहब रुक जाइए एक मिनट। आरजू कुछ आरजू मुझे एक बात बताइए, आरजू मुझे एक बात बताइए। एहतराम बख्शेंगे, वो एहतराम देंगे, आप नहीं दे सकते। एक रमनीक साहब हम टॉपिक से डिरील हो रहे हैं। आरजू एक बात बताइए, आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए, आप कुछ नहीं कर पाए, मार खाते आ रहे हैं 90 से और उससे पहले से आप। अब आप नई साजिश जो लेकर आ रहे हैं, खालिस्तान की आप बात कर रहे हैं, आपके नेता यहां बैठकर, आपके जो सहयोगी हैं मैं कहूंगा, वो यहां कहकर उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये साजिश तो आईएसआई की है, ये साजिश तो आपके देश से रची जा रही है। अब मेरा सवाल आपसे ये कि आप लोग खुद बलूचिस्तान में, साजिश नहीं हो रही जी, आप खुद बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, लोगों को मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं, यही सिंध में कर रहे हैं आप। आपको क्या लग रहा है हिंदुस्तान में आप ये कर पाएंगे? यहां भी मुंह की खाएंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खालिस्तान की मूवमेंट बहुत पुरानी है सोहेल, आज की नहीं, और ना ही पाकिस्तान करवा रहा है। अच्छा। ये हमेशा से चल रही है और आप लोगों ने बलूचिस्तान में आप लोगों ने गड़बड़ की है और अब आप लोगों को अच्छा, आपके यहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं। 72 ईयर्स से बख्शीसार, क्या आप लोग आजाद कश्मीर ले सके? क्या गिलगित बल्तिस्तान को कुछ कर पाए? आप लोग कुछ नहीं कर पाए ना, सिर्फ मौसम बता देने से कुछ नहीं होता। बिट्टा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिट्टा साहब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 72 ईयर्स से आप लोग बोल रहे हैं और आप लोग नहीं कर पा रहे। अपनी कमजोरी आप हमारे ऊपर ना डालें। बिट्टा साहब, देखो मैं आपको कहूं, हमारे बीच में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा जी बैठे हैं। इनकी आवाज को बंद कीजिए। हमने बोल लिया, उनको बोलने का वक्त दीजिए। जिम्मेदार लोग हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनसे बोले। इनको ये बताना चाहता हूँ, काजमी जी को ये पूछना चाहता हूँ, जब ग्रंथी साहब की, ननकाना साहब की बेटी को किडनैप किया था, क्या आपने आवाज उठाई थी? मेरा एक ही सवाल है, जब ननकाना साहब बेइज्जत हुआ, क्या आपने आवाज उठाई थी? ये सिरसा साहब को आगे कीजिए, जवाब दें और इनकी आवाज को बंद कीजिए। आपको पता नहीं, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे जिम्मेदार एक व्यक्ति है, चुने हुए हैं, इनको जवाब दें। रेफरेंडम की बात की, वो उनको करने दीजिए। रेफरेंडम क्या है? सिरसा साहब को आगे लाइए। सर, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आवाज मैं उठाती हूँ माइनॉरिटी के लिए, सबसे ज्यादा चूज मैं करती हूँ माइनॉरिटी के लिए। अरे फिर आपने क्या किया? जब ननकाना साहब में जब ग्रंथी जी की बेटी को उठाया गया तो आप कहाँ थे? काजमी जी आप कहाँ थे? जवाब दीजिए। जब हिंदुओं की बेटियों का अपहरण आप कहाँ थे? जवाब दीजिए। आपने उस वक्त क्या किया? क्या किया उस वक्त आपने? सारा इल्जाम पाकिस्तान। बिट्टा साहब एक मिनट नहीं, एक मिनट। आरजू, आप कह रही है ना कि माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाती है, यानी पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म होता है, ये खुद आप स्वीकार कर रही हैं। अब इसमें कोई इफ और बट अगर मगर नहीं चलेगा। आप खुद कह रही हैं पाकिस्तान में ये सब होता है। जुल्म नहीं होता, जुल्म की बात नहीं की। तो फिर आवाज किसके लिए उठाती हैं? अभी आप बोल रही हैं मैं आवाज उठाती हूँ। इधर भी माइनॉरिटी, अगर पाकिस्तान में देखे आवाज में अगर कुछ गलत होता है, अगर कुछ गलत, एक बात तो मैडम एक बात तो समझ लो, खालिस्तान न बना था, न बनने देंगे। बार बार कह चुका हूं, आप ये चावला जैसे गुंडे जो पाले हुए हैं, राजा फैसल, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, आपके लिए सिर्फ यही है। नहीं बनने दिया। मेरी बात ये जो माइनॉरिटीज के ऊपर बात हो रही है, माइनॉरिटीज के ऊपर इतनी प्यारी मैं बात करूंगा। असल में मसला क्या है, आपको पता है कि पाकिस्तान वो कंट्री है जहां पे के हमारे चीफ जस्टिस जो है वो राणा भगवान दास रहे। चीफ जस्टिस है आपके यहाँ? अच्छा, फखर है मुझे कि एक हिंदू हो के वो राणा भगवान दास चीफ जस्टिस है। उसके बाद एहसान किया आपने दुनिया पर। ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं ना, हिंदू कितने सदर बने हैं, कितने एयरफोर्स आर्मी नेवी के चीफ बने हैं। फोन हर एक लड़की के, हर एक लड़के के हाथ में आ गया। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, जब उनको पता चलता है कि वो नहीं शादी होगी तो वो फिर वहां से भाग जाते हैं, वो भाग जाते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, फिर उस तरह के सॉल्यूशंस भी होते हैं। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा अपने पाकिस्तानी दोस्तों से, मेहमानों से, सुनिए। प्रॉब्लम है राजा फैसल, जब्बार चौधरी, आरजू काजमी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की, आपको भारत ने क्या जवाब दिया वो आपको पता है।
अभी भी वो आपके जख्म अभी भी उसी तरह के हैं। लेकिन खालिस्तान को लेकर अगर आप ऐसी साजिश रचने की कोशिश भी करेंगे, उसका भी करारा जवाब आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।